नमस्कार मेरे सभी मित्रों को। सभी पर बने रहे बाबा बागनाथ की असीम कृपा, बना रहे भोलेनाथ का हमेशा आशीर्वाद सभी भक्तों के ऊपर। तो आज पौष के महीने का आखिरी रविवार होगा। आज दिनांक होंगे 11 और 27 गते। बार रविवार है, सूर्य का बार। सूर्योदय होगा 7:11 में, सूर्यास्त होगा 5:29 में और तिथि होगी अष्टमी। दिन आनंदादि योग होगा पद्म, नक्षत्र होगा चित्रा, योग होगा शुक्रमा, करण होगा कौलव। आज का राहु काल रहेगा 4:30 से 6 बजे तक। तो ये तो आज का पर्व था। और आने वाले मकर संक्रांति 14 जनवरी 1 गते माघ का महीना आरंभ होगा। मकर संक्रांति का विशेष पर्व, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर योग यहाँ पर बनता है। मकर संक्रांति और साथ ही षटतिला एकादशी, एकादशी के साथ साथ मकर संक्रांति। माघ का महीना बड़ा ही पुरुषोत्तम मास माना जाता है, जो कि सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे संपूर्ण कर्मकांड शुरू हो जाते हैं। जनेऊ, उपनयन, संस्कार, विवाह इत्यादि जो भी हैं, नए ग्रह प्रवेश, ग्रह आरंभ, जो भी शुभ कर्म होते हैं यहाँ से आरंभ होते हैं। और माघ का महीना बड़ा धर्मात्मा महीना माना जाता है। लेकिन यह महीना पूजा पाठ के साथ साथ, जो कि उत्तराखंड की पावन भूमि व्याघ्रेश्वर, यहाँ उत्तरायणी का विशेष मेला लगता है और विख्यात लोक विख्यात मेला है उत्तरायणी का। तो यह मेला भी यहाँ पर लगता है और उसके साथ साथ बहुत धर्मात्मा लोग, जो कि संपूर्ण अपने परंपरा को चलाते हुए यहाँ पर अनेक प्रकार के दान करते हैं। माघ के महीने में स्नान करते हैं। स्नान, जप, तप, हवन, दान इत्यादि करते हैं। खिचड़ी का दान विशेष उत्तराखंड की इस पावन भूमि पर एक परंपरागत है। माघ की खिचड़ी का विशेष महत्व है। प्रसाद के रूप में भी बागेश्वर बागनाथ के दरबार में इस महीने भर लगातार लगभग खिचड़ी बनती है, जो प्रसाद के रूप में लोग बहुत दूर दूर से इसको ग्रहण करने के लिए आते हैं। लेकिन सवाल आज मकर संक्रांति के पर्व पर, जो कि एकादशी का पर्व पड़ रहा है, तो उस दिन एकादशी के लिए चावल वर्जित होते हैं। तो चावल वर्जित होने के कारण तो यहाँ पर चावल खाना निषेध भी माना जाता है। तो जो लोग व्रत तप इत्यादि करते हैं, त्रिमागी इत्यादि जो लोग करते हैं, तो वो लोग चावलों से निषेध रहना बहुत आवश्यक होगा। क्योंकि प्रसाद के रूप में लेना ठीक है, लेकिन हमें नियमों का भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है जब पर्व चलते हैं। तो जब तक नियम से कोई कर्म ना हो, नियम धर्म से कर्म ना हो, तन मन धन तीनों से मिल करके तब उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में तो ठीक है, लेकिन जो एकादशी है वहाँ पर चावलों का ग्रहण करना निषेध है। तो इसमें दान के लिए वो कोरा अन्नदान तो कर सकते हैं, लेकिन पकाई हुई खिचड़ी इत्यादि का दान जो कि उचित नहीं होगा और ग्रहण करने वाले के लिए भी उचित नहीं है मेरी समझ से, क्योंकि एकादशी का पर्व होने की वजह से, और इसकी विशेष कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई आने वाले मकर संक्रांति की भी। तो मेरा आज मेन उपदेश यही था कि एक जो एकादशी है, छठ तिला एकादशी, इसका बड़ा महत्व रहता है। सभी लोग अपने पाप मोक्ष इत्यादि के लिए इस व्रत को करते हैं। एकादशी का बड़ा महत्व है अपनी जगह, मैंने पहले भी आपको लोगों को बताया था। तो जरूर हर चीज़ का ध्यान देते हुए आप लोग कर्म कांड करें, पूजा पाठ करें, जप करें, तप करें, हवन करें, जो भी करते हैं, लेकिन नियमों का भी ध्यान देना बहुत उचित है। क्योंकि तभी उसका फल मिलता है जब हम नियमबद्ध तरीके से चलेंगे और उन व्रतों के बारे में जानेंगे, उनकी कथाएं सुनेंगे और उनके महत्व को पहचानेंगे, तभी उनका फल प्राप्त होता है। अन्यथा
खाली व्रत लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि व्रत लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में जानकारी रखना उससे और उचित बात है। और उन नियमों का पालन करना तो सोने में सुहागा के समान है। बने रहे मेरे साथ, तो मैं दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में कुछ ना कुछ। तब तक देखें मेरी ये वाली वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं मुझे कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक बाबा बागनाथ की बनी रही कृपा। और इसी साथ मैं ये भी कहता हूँ, जिनने पूस के इस ठंड में रविवार का व्रत लिया, बहुत कन्याएं इस व्रत को लेते हैं पति प्राप्ति के लिए, तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। रविवार के व्रत को साल में एक बार जो है पूस के महीने में ही इस व्रत को लिया जाता है। गांव घरों में तो ये परंपरा बहुत आगे है और यहाँ पर भी कई लोग इस व्रत को लेते हैं। तो आज आखिरी पौष का यह रविवार, तो सभी पर बने रहे भगवान सूर्य की असीम कृपा, जो कि जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश आते ही संपूर्ण अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से जो भी इस व्रत को लेते हैं, भगवान बागनाथ की और भगवान सूर्य की हमेशा उन पर कृपा बनी रहे। तो हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।